बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले कुछ दिन जो थे काफ़ी इवेंटफुल रहे। इंडिया का एक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो है वो पाकिस्तान के अंदर आके गिरा। अब ये डेलिब्रेट था या किसी मेल फंक्शन की वजह से आया था, इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इंडियंस की तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि ये बेसिकली एक मेल फंक्शन था और उन्होंने कहा कि हम एक बहुत बड़ी हाई लेवल इंक्वायरी जो है वो बिठाने जा रहे हैं। डेफिनेटली उनको बिठानी भी चाहिए। अगर ये डेलिब्रेट था तो इंडियंस को ये सोचना चाहिए कि ये एक बहुत खतरनाक हरकत थी और पाकिस्तान जो है वो इसका रिटेलिएट भी कर सकता था और एक एटमी जंग छिड़ सकती थी। एनीवे, इंडियंस ने एडमिट किया कि उनकी तरफ से एक मिसाइल जो है वो पाकिस्तान के अंदर आया। उसके बाद कल ऑफिशियली तौर पे J-10C जहाज़ों को पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो है वो इंडक्ट किया गया। उसकी एक सेरेमनी हुई। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस सेरेमनी के अंदर जो थे वो चीफ गेस्ट थे। वहाँ पे जो हमने चीज़ें देखी वो ये थी कि 6 जहाज़ जो थे उन्होंने पहले फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। फ्लाई पास्ट के अंदर मिराज तैयारों ने हिस्सा लिया, F-7 जहाज़ों ने हिस्सा लिया, F-16 जहाज़ों ने हिस्सा लिया, शेरदिल्स जो थे पाकिस्तान के उन्होंने इसके अंदर हिस्सा लिया। और फिर ये 6 J-10C जहाज़ जो थे इनको प्रॉपर तौर पे जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट किया गया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इन जहाज़ों का मुआयना किया। प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट थी उन्होंने इस जहाज़ों को देखा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने खास तौर पे सिर्फ एक जहाज़ के ऊपर 2 PL-10A2 एयर मिसाइल्स और 4 PL-15A2 एयर मिसाइल्स जो थे वो लगा रखे थे। ये बेसिकली सिग्नलिंग थी, एक मैसेज था अपने एडवर्सरी को कि हमारे पास अब शॉर्ट रेंज के अंदर भी दुनिया के एडवांस मिसाइल जो है वो आ चुके हुए हैं और मीडियम रेंज के अंदर भी अब हमारे पास दुनिया के बेस्ट मिसाइल जो है वो आ चुके हुए हैं। और इंडिया के पास मीटियोर मिसाइल आने के बाद जो एक एडवांटेज आया था, उनको ये PL-15 मिसाइल जो है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में नलीफाई करेगा। बेसिकली ये सारा कुछ डिपेंड करता है ट्रेनिंग पे, टैक्टिक्स पे और उसके साथ साथ आपके इक्विपमेंट के ऊपर भी। अगर आपका इक्विपमेंट अच्छा है, आपकी ट्रेनिंग अच्छी है, आप अच्छे से टैक्टिक्स बना सकते हैं तो आप अपने एडवर्सरी के ऊपर ओवरकम कर सकते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी लेगेसी को जारी रखते हुए अपने इस इक्विपमेंट का जो है वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेगी और एयर वॉरफेयर के अंदर अपने एडवर्सरी के ऊपर जो है वो एक सबकत रखेगी। उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक वीडियो जो है वो पब्लिश की गई जो कि बेसिकली एक बहुत पुराना गाना था। उस पुराने गाने के ऊपर नई फुटेजेस के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने नई वीडियो जो है वो पब्लिश की। उस वीडियो के अंदर हमें काफ़ी चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं, काफ़ी चीज़ों का पता चलता है। सबसे पहले तो उस वीडियो के अंदर जो हमने देखा कि जो इस वक्त के एयर चीफ हैं ज़हीर अहमद बाबर साहब, उनकी फुटेज दिखाई गई जब वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे। उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के स्पार्डा सरफेस टू एयर मिसाइल को दिखाया गया, F-A-20 फैल्कन जहाज़ों को दिखाया गया। एक वक्त था कि पाकिस्तान एयरफोर्स के ये जो F-A-20 फैल्कन जहाज़ थे, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जहाज़ हैं, इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती थी और पाकिस्तान एयरफोर्स जो थी बड़ी शाय थी इन जहाज़ों को पब्लिकली दिखाने में। लेकिन अब 27 फरवरी 2019 के बाद जब इन जहाज़ों का रोल दुनिया के सामने आया तो अब पाकिस्तान एयरफोर्स इन जहाज़ों को जो है वो दुनिया को शो भी कर रही है और इनकी फुटेजेस भी दिखा रही है। उसके बाद कॉकपिट के अंदर से F-16 का एक क्लिप दिखाया गया जिसने J-10C जहाज़ों को पाकिस्तान एयर स्पेस में एंटर होने के वक्त जो है वो एस्कॉर्ट किया था। पायलट ने ऑरेंज रंग का जी सूट पहन रखा है। ये जो ऑरेंज रंग का जी सूट होता है ये पायलट्स उस वक्त पहनते हैं जब वो किसी समंदर के ऊपर फ्लाई कर रहे होते हैं या वो स्नो के ऊपर जो है वो फ्लाई कर रहे होते हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। नॉर्मली जो पायलट्स होते हैं वो ग्रीन रंग का जो है वो जी सूट पहनते हैं। उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के साइबर वॉरफेयर सेंटर के क्लिप्स जो है वो दिखाए गए। इसमें हम देख सकते हैं कि एयरफोर्स ऑफिसर्स के साथ साथ सिविलियंस जो है वहाँ पे बैठे हुए हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान एयरफोर्स को अच्छे सिविलियन HR की भी ज़रूरत पड़ेगी और इस वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो सिविलियन HR को भी जो है वो अपने साथ रखती है। उसके बाद PAF की स्पेस फोर्स का लोगो दिखाया गया, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आई बिलीव कि ये PAF की स्पेस फोर्स का ही लोगो है। अगर आप इसमें ख़ास तौर पे देखें तो ये 2 ब्लू लाइंस आपको नज़र आएंगी। इनमें जो फोकस है वो एशिया के ऊपर रखा गया है। फिर पाकिस्तान एयर डिफेंस के ऊपर जो है वो थोड़ी सी फुटेजेस दिखाई गई, पाकिस्तान का एयर डिफेंस किस तरह से काम करता है। फिर एक ग्राउंड बेस्ड AESA रडार जो है उसको दिखाया गया। फिर ये आप छोटा सा क्लिप देख सकते हैं कि इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर जो है वो थोड़ा सा दिखाया गया। अभी आई डोंट नो कि ये कोई टेलीस्कोप जो है वो दिखाई जा रही है या कोई लेजर गन है ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर उसको दिखाया जा रहा है, लेकिन जो भी है ये ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर जो है एक बंदा काम कर रहा है। उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स का स्पेस कमांड रूम है उसको दिखाया गया। मुख्तलिफ किस्म की सैटेलाइट जो इस वक्त स्पेस के अंदर हैं उनको दिखाया गया। फिर ARI AWACS जहाज़ को अंदर से दिखाया गया, उसकी एक तस्वीर जो है वो दिखाई गई।
तुर्की की तरफ से लिए जाने वाले अकेंसी ड्रोन्स जो हैं उनको दिखाया गया। और ख़ास बात अगर आप नोट करें तो ये वो अकेंसी ड्रोन है जिसके ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ है। इट मीन्स कि ये ड्रोन्स जो हैं ये इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर ऑपरेशनल हैं और कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के अंदर फ्लाई कर रहे हैं। उसके बाद स्टेल्थ रडार दिखाया गया। यहाँ पे मैं आपको स्टेल्थ रडार के बारे में थोड़ा सा बता दूं। मैं इसकी टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर आपको एक शायद वीडियो बना के दूं। ये जो रडार होते हैं ये किस टेक्नोलॉजी के जरिए से स्टेल्थ जहाज़ों को जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने एडवांस चीज़ों को समझना है तो आपको साइंस को समझना पड़ेगा, आपको फिजिक्स को समझना पड़ेगा, आपको मैथमेटिक्स को समझना पड़ेगा। मैं आपको इंशाल्लाह एक वीडियो बना के ज़रूर दूंगा ये जो स्टेल्थ रडार होते हैं ये किस तरह से काम करते हैं। ये एक साइंटिफिक फिनोमेना है, उसके ऊपर बेस करके जो है इन स्टेल्थ रडारों को डिज़ाइन किया जाता है। इंशाल्लाह मैं आपको इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बना के दूंगा। उसके बाद विंगलोंग 2 UAV को दिखाया गया। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये ऐसा लग रहा है कि ये कोई सी सर्च रडार है इस विंगलोंग 2 के ऊपर लगा हुआ। खैर, ये जो विंगलोंग 2 है इसके ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग तो नहीं है, लेकिन ये जो विंगलोंग 2 दिखाया गया है इसके नीचे अगर आप गौर से देखें तो आपको एक सी सर्च रडार जो है वो ज़रूर नजर आएगा। तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो विंगलोंग 2 पाकिस्तान ने परचेज किए हैं इनको नेवल ड्यूटीज़ के लिए भी जो है वो रखा जा सकता है। डेफिनेटली एयरफोर्स इनको अपने ऑपरेशंस के लिए तो रखेगी, लेकिन पाकिस्तान नेवी की हेल्प के लिए भी इन ड्रोन्स को जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद HQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल की जो है वो एक फुटेज दिखाई गई। TB2 बेरख्तार ड्रोन की फुटेज दिखाई गई और उसके साथ ही J-10C की एक फुटेज दिखाई गई। ये जो 4, 5, 6 फुटेजेस थी ये बेसिकली पाकिस्तान एयरफोर्स की जो न्यू एक्विजिशंस हैं उनकी फुटेजेस आपको दिखाई गई थी। उसके बाद एक 5th जनरेशन जहाज़ का CGI मॉडल जो है वो आपको दिखाया गया, जिसके अंदर ये दिखाया गया कि इसके अंदर एडवांस सेंसर्स जो हैं वो लगे हुए हैं। प्लस उस CGI के अंदर एक और भी चीज़ दिखाई गई कि इस जहाज़ के ऊपर कैनार्ड्स लगे हुए हैं। यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा कि मैं सीरियसली ये दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान का जो 5th जनरेशन जहाज़ हो उसके ऊपर कोई कैनार्ड्स ना लगे हों और पाकिस्तान एयरफोर्स के 5th जनरेशन जहाज़ की जो लुक हो वो क्लीन नज़र आए। विदाउट कैनार्ड्स पाकिस्तान एयरफोर्स इस जहाज़ को डिज़ाइन करवाए। डेफिनेटली अब हमें पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स तुर्की के साथ मिलकर इस जहाज़ को जो है वो बना रही है और तुर्की के TFX जहाज़ को जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के 5th जनरेशन जहाज़ के तौर पे लिया जाएगा। हो सकता है पाकिस्तान एयरफोर्स उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करवाए, लेकिन आई बिलीव एंड आई प्रे कि इस जहाज़ के अंदर कोई कैनार्ड्स वगैरह ना लगे हों, क्योंकि एक जहाज़ के अंदर जितने भी मूविंग पार्ट्स होंगे वो उसके स्टेल्थ को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। एनीवे, उसके बाद ड्रोन की डिज़ाइनिंग को दिखाया गया कि किस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स के जो इंजीनियर्स हैं वो ड्रोन्स को डिज़ाइन कर रहे हैं। फिर 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाई गई। एक तो J-10C की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग जो है उसको दिखाया गया कि 25 जून 2021 को इस जहाज़ की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की गई और सिर्फ 8 माह के अरसे के अंदर इन जहाज़ों को पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले भी किया गया और पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स ने इन जहाज़ों के ऊपर ट्रेनिंग भी जो है वो हासिल की। फिर 4 मार्च 2022 को ये J-10C जहाज़ जो है ये पाकिस्तान के अंदर लैंड किए। यहाँ पे मैं एक आपको बात बताऊं कि जिस तकरीब के अंदर इमरान खान साहब मौजूद थे, जिस तकरीब के अंदर इन J-10C जहाज़ों को पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर ऑफिशियली इंडक्ट किया गया, उनमें भी आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जिन पायलट्स ने J-10C जहाज़ उड़ाया उनके हेलमेट्स जो है वो पाकिस्तानी एयरफोर्स पायलट्स के नॉर्मल हेलमेट से जो है वो थोड़े से डिफरेंट हैं। खैर, वो एक बात समझ में भी आती है कि ये स्पेशली डिज़ाइन हेलमेट्स हैं जो कि आपके PL-10 मिसाइल के साथ मिलके जो है वो काम करेंगे। और एक फुटेज के अंदर आप ये देख सकते हैं कि जब ये तैयारे पाकिस्तान के अंदर लैंड किए तो जो पायलट हैं जिन्होंने J-10C को पाकिस्तान के अंदर उड़ा के लेके आए वो एयर चीफ साहब के साथ जो है वो हाथ मिला रहे हैं। उसके बाद एक ग्रुप फोटो दिखाई गई जिसके अंदर ये पायलट्स और क्रू और बड़े बड़े ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ के साथ एक ग्रुप फोटो बनवाई। तो ये एक वीडियो पाकिस्तान एयरफोर्स ने J-10C के इंडक्शन के ऊपर जो है उसको रिलीज किया है। मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो अब एक बहुत ज़्यादा एडवांस एयरफोर्स जो है वो बनती जा रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने टाइम के साथ साथ बहुत से एडवांस कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको अपने अंदर इंडक्ट किया है, बहुत से एडवांस फील्ड्स को अपनी एयरफोर्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया और उनके ऊपर आज वर्किंग जारी है ताकि आने वाली फ्यूचर वॉरफेयर के अंदर भी पाकिस्तान एयरफोर्स सेकंड टू नन रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।